डियर लर्नर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है गूगल सिक्योरिटी। गूगल सिक्योरिटी को हम कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो ये जो अकाउंट की सेटिंग्स हैं वो हम किसी डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, किसी लैपटॉप पे कर सकते हैं, या हम स्मार्टफोन पे भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ वो मैं एक टैबलेट पे करके दिखा रहा हूँ। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमको करना क्या है, इसमें सबसे पहले अपना जो ब्राउजर है, यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का प्रयोग कर रहे हैं, आप किसी भी अन्य ब्राउजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गूगल क्रोम खोलते हैं, वहां पर हमको सबसे पहले जो यूआरएल है वहां पर टाइप करना होता है google.com। आप google.in का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही के टॉप राइट कॉर्नर में एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक करने के बाद आपके इस डिवाइस पे जितने भी जो आईडीज हैं, गूगल की जो आईडीज हैं जिससे आपने लॉगिन किया होगा, वो सारी यहां पर पॉपअप होंगी। यहां पर मेरे 3 अकाउंट्स से मैंने इस डिवाइस में लॉगिन किया है। एक तो ये दिखाई दे रहा है सबसे टॉप में, और 2 ये और अकाउंट्स है जिससे कि मैंने लॉगिन किया है। हमने करना क्या है, अकाउंट की सेटिंग्स को करने के लिए इसी आइकन पे टैप करना है और सबसे नीचे जाके हमने मोर सेटिंग्स में क्लिक करना है। मोड सेटिंग्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाई देंगे जिसमें प्राइवेसी एंड सेफ्टी है और अदर सेटिंग्स है। तो हमने क्या करना है, प्राइवेसी सेफ्टी में जाना है और सबसे नीचे जो गूगल अकाउंट सेटिंग्स है उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल अकाउंट सेटिंग्स को क्लिक करते हैं तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। तो ये इंटरफेस ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि हमने सारी जो सेटिंग्स हैं वो करनी है। जैसे ही आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन, योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड और प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ये इंश्योर करना है कि जो एक ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक हमारी जो आईडी जो एसोसिएटेड है उस पे ये टिक आ रहा है या नहीं। आप में इसमें डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे ही आप सी डिटेल्स देखेंगे तो सी डिटेल्स के बाद आपको दिखाई देगा कि जितनी भी आपने सिक्योरिटी की सेटिंग्स आज तक कभी की होंगी, किसी डिवाइस पे आप लॉगिन होंगे, तो वो सारी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जैसे कि मेरा ये जो अकाउंट है एक किसी विंडोज डिवाइस पे खुला हुआ है। रेसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी में आप टैप करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपने कब कब इस आईडी से कहां कहां पे साइन इन किया हुआ है। दूसरा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आजकल, जिसे हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जैसे मेरी जो ये आईडी है इस पे ऑन है, अगर आपकी जो डिवाइस है अगर वो ऑन नहीं है तो आपको वो ऑन करना है। बेसिकली ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है कि जब भी आप अपनी आईडी से किसी डिवाइस पे लॉगिन करते हैं तो एक तो आपसे पासवर्ड मांगा जाता है, उसके साथ ही कई बार क्या होता है कि वो आपसे ओटीपी भी मांगता है, जो कि आपके जो मोबाइल नंबर होता है उस पर जाता है। तो यहाँ पर जैसे मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है तो ये दिखाई दे रहा है कि मेरा जो टैबलेट है, मेरे टैबलेट में मैं प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, अपना जो मेरा मोबाइल फ़ोन है उस पर मैं प्रॉम्प्ट कर सकता हूँ, और एक जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर भी ओटीपी जा सकता है। साथ ही जीमेल सेटिंग्स हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास एक वार्निंग आई है जो कि क्या है, ब्लॉक्ड ईमेल एड्रेस है, जिसको कि मैंने अपनी जीमेल की आईडी से ब्लॉक किया होगा, जिससे कि वो इसके जो ईमेल्स हैं वो मेरे आईडी में ना आए। मैंने जितने भी पासवर्ड्स, कभी मैं किसी वेबसाइट पे गया हूँगा तो वेबसाइट्स पे क्या होता है कि हम कई बार किसी वेबसाइट को एक्सेस देते हैं अपनी जीमेल की आईडी से, तो वो सारे पासवर्ड्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है कि पासवर्ड्स फॉर 4 साइट्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये जो 4 वेबसाइट्स हैं, या हो सकते हैं कोई एप्लीकेशंस हो जिनको कि मैंने एक्सेस ग्रांट की होगी कभी, तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं या वो एप्लीकेशंस हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि कभी हो सकता है कि आप जाने अनजाने में इसको कर बैठें। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पास की मांग रहा है। पास की बेसिकली क्या है, वो हमारे अकाउंट का, जिस डिवाइस का प्रयोग कर रहे हैं उस डिवाइस में जो हमने सेट कर रखी होगी सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी आपसे मांगेंगे। यहां पर आ रहा है, देखिए, नो कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड्स, मतलब मेरा कोई पासवर्ड्स अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यूर पासवर्ड्स आर यूनिक। और जहां पर वीक पासवर्ड्स हैं, देखिए 2 मेरे वीक पासवर्ड्स हैं, तो यहां पर मैं चाहूं तो उन पासवर्ड्स को बदल भी सकता हूं अमेजोन पे, और एक
PFMS पे। तो ये सारी अकाउंट की सेटिंग्स हमने चेक कर लेनी है और यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है तो उसको हमने चेंज कर लेना है। कोशिश हमने ये करनी है कि ये जितने भी टिक्स हैं वो हमारे ग्रीन हो। मेरे टॉप में एक डिवाइसेज वाला जो एरिया है, मैंने किसी विंडोज़ डिवाइस पे क्या है, कभी कोई लॉगिन किया हुआ है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो आप देखिए उसमें भी एक ग्रीन टिक आ गया है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हमारे जितने भी टिक्स हों सारे ग्रीन हों, तो अकाउंट हमारा प्रोटेक्टेड है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो प्राइवेसी सजेशंस अवेलेबल आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं कि ये रिव्यू सजेशंस क्या हैं। तो ऑटोमेटिकली डिलीट वेब एंड ऐप एक्टिविटी, मतलब इस लॉगिन आईडी से जब भी मैं कोई वेब पे या इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, वो इसमें स्टोर ना हो। मैं यहाँ से उसको सेट कर सकता हूं। और मेक ए प्लान फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन केस कि मैं कभी इस अकाउंट को चलाना बंद कर दूं तो उसके बाद मेरा डेटा के साथ क्या होगा, वो मैं सारी सेटिंग्स यहां पर कर सकता हूं। प्राइवेसी सजेशंस के बाद अब हम जाते हैं सिक्योरिटी वाले एरिया में कि सिक्योरिटी को हम कैसे सेट करेंगे। देखिए योर अकाउंट इज प्रोटेक्टेड, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। इसके अलावा रेसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने कब ऑन किया, हमने फोन नंबर कब ऐड किया, न्यू साइन इन ऑन विंडोज हमने कब किया, ये सारी एक्टिविटीज यहां पर आपको शो होंगी। अब देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने 28 फेब को ऑन किया। पास कीज एंड सिक्योरिटी कीज, तो स्टार्ट यूजिंग पास कीज। पास कीज बेसिकली क्या है कि जिस डिवाइस में आप लॉगिन करने वाले हैं उस डिवाइस का, जैसे कि मैं यहाँ पर टैबलेट में इस काम को कर रहा हूँ तो टैबलेट में मेरा क्या मांगेगा, जो मेरा गेस्चर है, गेस्चर वो यूज कर सकता है। जिस पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मैं यूज कर रहा हूँ उस डिवाइस का पासवर्ड भी वो आपसे मांग सकता है। उससे अगर मैं उसको नहीं डाल पाता हूँ या गलत डालता हूँ तो जो मेरा अकाउंट है वो आगे नहीं बढ़ने वाला। पासवर्ड मैंने कब चेंज किया था, मैंने देखिए 2021 में पासवर्ड चेंज किया है। गूगल प्रॉम्प्ट 2 डिवाइसेज जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, मेरे एक टैबलेट और एक मेरा मोबाइल फोन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए किस फोन नंबर पे जाने वाला है, जो मेरा OTP है उसकी यहाँ पे डिटेल्स हैं। रिकवरी फोन, इन केस की अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है या मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ तो वो जो मेरा एक एक्स्ट्रा नंबर होगा वो इस नंबर में वो OTP जाएगा। उसके साथ ही एक रिकवरी ईमेल भी होता है। तो रिकवरी ईमेल क्या होता है कि इन केस की अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, आपके पास मोबाइल की भी एक्सेस नहीं है, तो एक दूसरी एक जीमेल की आईडी वो मांगता है जिसमें कि वो आपका OTP या कोई जो दूसरा पास कोड होगा उसको सेंड करेगा गूगल। ठीक है, तो इन सेटिंग्स को आप यहां पर कर सकते हैं और इन सेटिंग्स को आप यहां पर कर लेते हैं। इसके साथ ही हम एक और चीज देख लेते हैं, देखिए नीचे कि योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यहां पर मतलब इस ये जो आपका अकाउंट है, ये जो आपकी जीमेल की आईडी है, इस जीमेल की आईडी से आपने कौन कौन से एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हैं। आप हो सकता है कि आप अपना डेस्कटॉप भी इसी से चला रहे हो, लैपटॉप भी इसी से चला रहे हो और अपना स्मार्टफोन भी इसी आईडी से चला रहे हो। तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए मैंने कहाँ पे लॉगिन किया, मैंने कैनवा पे लॉगिन किया हुआ है, काहूत पे लॉगिन किया हुआ है, एक मार्केटिंग पेजेस का कोई एप्लीकेशन है उस पर मैंने इससे लॉगिन किया हुआ है, और उसके साथ ही एक OpenAI और विक्स। ये 5 जो एप्लीकेशंस हैं, इन 5 एप्लीकेशंस पे मैंने इसी आईडी से लॉगिन किया हुआ है। हम चाहे तो इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि किसी ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ नहीं करते हैं या उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन हमारी जो अकाउंट की जो एक्सेस है वो वहां पर रह जाती है। तो उस अकाउंट को आप यहां से क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन कुछ बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग्स को करके या डेटा एंड प्राइवेसी की सेटिंग्स को करके आप जो अपना जो आईडी है, जो गूगल का आपका अकाउंट है, आप उसको सेव बना सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में जो कि रहेगा फेसबुक सिक्योरिटी और व्हाट्सएप सिक्योरिटी पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।